Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor प्रवीण ठाकुर। आज जिस महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर को लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ, ये संबंधित है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। आज 2 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने इकोनॉमिक्स जो है कॉलेज कैडर का जो कमीशन है वो कंडक्ट करवाया। तो इस कमीशन का जीके, ग्रामर, हिंदी सेक्शन और जो है नेशनल जीके और इंटरनेशनल जीके में आप लोगों के बीच जो है प्रोविजनल की के साथ जो है प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जो मैं आपको आंसर बता रहा हूं ये प्रोविजनल जो है एक मेरे अपने अनुमान के अकॉर्डिंग आंसर्स है। इनमें जो है खामियां भी हो सकती हैं, त्रुटियां भी हो सकती हैं। तो कल ऑफिशियल की आएगी जो है वेबसाइट पर, तो उसके बाद आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से ऑफिशियल की भी मिल जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जिस सीरीज़ को मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ ये है सीरीज़ डी कॉलेज कैडर। तो पहला प्रश्न इसमें जो पूछा गया था हमारे पास, वो पूछा गया था कि 1948 में हिमाचल प्रदेश एचपी जीके से यहाँ पर शुरू हुआ है। जी सीरीज़ में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश 1948 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश को चीफ कमिश्नर का प्रांत बनाने के साथ उसका निम्न में से कुल क्षेत्रफल कितना था। तो जब हिमाचल प्रदेश को चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया और हिमाचल प्रदेश के पहले जो चीफ कमिश्नर बने थे वो थे एनसी मेहता, और 22 जो एनसी मेहता ये जो है पहले चीफ कमिश्नर थे भारत के हिमाचल प्रदेश के। और जो 22 चीफ कमिश्नर थे वो थे पेंड्रल मून। जो उस समय जब जो है 1948 में से चीफ कमिश्नर प्रांत बनाया गया तो उस समय हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल जो है हमारे पास ये था 29,000 वर्ग किलोमीटर। तो एक का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ए जो है एक का राइट आंसर रहेगा। दूसरा जो प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कॉलेज कैडर इकोनॉमिक्स में, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सी नदी ब्यास की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर जो ब्यास की सहायक नदी नहीं है, 2 का जो राइट आंसर हमारे पास रहेगा सी जो है सिउल, ये जो है ब्यास की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है हमारे पास 2 का राइट आंसर सी रहेगा। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया था हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा को रोकने के लिए संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा को रोकने के लिए जो संरक्षण अधिनियम पास हुआ, 3 का राइट आंसर हमारे पास बी रहेगा। 2005 में जो है ये डोमेस्टिक वायलेंस को एक्ट जो है लाया गया था रोकने के लिए। और 4 नंबर प्रश्न पूछा गया था हिमाचल प्रदेश के बजट 2022-23 में कितनी नई सड़कों को बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो 4 का जो हमारे पास राइट आंसर है वो है बी, 400 किलोमीटर जो है नई सड़कों को बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। 4 का राइट आंसर जो है बी है। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया था हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कला तथा संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न में से कितनी राशि की व्याख्या की गई है। तो 5 का जो हमारे पास राइट उत्तर है वो है सी, 7.24 करोड़ जो है इसकी जो है राशि की जो है व्याख्या प्रदान की गई है। ठीक है, व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 6 नंबर प्रश्न पूछा गया था हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2020-21 में ओला रोधक जाली के लिए वित्तीय सहायता 50% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी। तो 6 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है बी, 75 जो है इस वित्तीय सहायता को कर दिया गया था। 7 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया था आपसे कि विच ऑफ द authors of Himachal Pradesh State Award for Literature winner is matched correctly with his work। तो यहाँ पर जो है मैं श्योर नहीं हूँ, यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो 8th जो आपसे प्रश्न पूछा गया था वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस जिले में सबसे कम प्रतिशत चुनाव हुआ। तो 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो सबसे कम जो मतदान हुआ था वो किन्नौर में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर जो है डी रहेगा, किन्नौर। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन, अब जो है आपसे नेशनल जीके यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना सबसे पहले हुई। तो इसका जो राइट आंसर है 9 का राइट आंसर हमारे पास रहेगा ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर की स्थापना जो है सबसे पहले हुई है। 10वां नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे, ये पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से क्या सही है। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपके पास प्रश्न नंबर
10 का जो हमारे पास सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास सी जो है वह अपने हाथों द्वारा लिखित इस्तीफा उपराष्ट्रपति को भेज सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो है उपराष्ट्रपति को देता है, तो ये यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था 11 नंबर प्रश्न, भारत के निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम तटीय क्षेत्र में 5 नमक रहित जो है प्लॉट जो है 5 नमक रहित प्लाट जो है प्लांट्स लागू किए हैं? तो 11 का जो राइट आंसर हमारे पास है वो ये ए, गुजरात ने ऐसा किया है। राइट आंसर जो है ए रहेगा। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 2017-18 में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र ने ओडिशा राज्य की अर्थव्यवस्था में निम्न में से कितना सकल मूल्य जो है ग्रॉस वैल्यू एडिड वृद्धि में योगदान दिया है? तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हमारे पास रहेगा 21.5%, इसका राइट आंसर रहेगा। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस देश में कैंटरबरी का मैदान है? तो कैंटरबरी का जो मैदान है 13 का आंसर जो है बी है, ये बी जो है न्यूजीलैंड में है कैंटरबरी मैदान। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया था, माल्टा के महाद्वीप के स्थान निर्धारण में निम्न में से पहचान कीजिए। तो 14 नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर रहेगा हमारे पास वो रहेगा डी, यूरोप जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस देश में अधिक जीवन संभावना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है? तो 15 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है सी, जापान में जो है सबसे अधिक जीवन संभावना है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस गुटनिरपेक्ष देशों के नेम सम्मेलन में प्रत्येक 3 वर्ष बाद जो है शीर्ष सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया गया है? तो जो हमारे पास इसका यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न का 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है हमारे पास डी, इसका जो है राइट आंसर हमारे पास डी है। बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1967 में नेम सम्मेलन में प्रत्येक 3 वर्ष बाद जो है शीर्ष सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया गया था। अब जो है हमारे पास इंग्लिश सेक्शन शुरू हो रहा है 87 से सीरीज डी में, चेंज द वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस, और वॉइस दिया गया था आपसे, देयर इज नन बाय होम ए बाइसाइकिल कैन नॉट बी वॉट, तो इसका आपने जो है एक्टिव वॉइस बनाना था। और 87 का जो राइट आंसर होना चाहिए दैट इज देयर इज नन हु कैन नॉट बाय अ बाइसाइकिल। ठीक है, ये हो सकता है इसका राइट आंसर यहाँ पर। 88 नंबर प्रश्न पूछा गया था, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो आपने करेक्ट सेंटेंस को चूज करना था। 88 में जो राइट आंसर होना चाहिए, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर हेल्पिंग मी इन दिस आवर ऑफ नीड। ठीक है, तो ये हो सकता है राइट आंसर इसका। और उसके बाद जो हमारे पास 89 नंबर प्रश्न पूछा गया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित ये प्रश्न था, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, और ये पूछा गया था, द स्टूडेंट सेड सर मे आई गो नाउ, और इसका जो राइट आंसर होना चाहिए था वो था बी, द स्टूडेंट रिस्पेक्टफुली आस्क्ड हिज सर वेदर ही माइट गो देन। ठीक है, अगला जो 90 नंबर प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द गिवन एक्सप्रेशन सुहेल इज ए काइंड ऑफ पर्सन हु क्रॉसेज द ब्रिज व्हेन ही कम्स टू इट। ठीक है, तो 90 का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज डी, सुशेल एक्सेप्ट ऑल चैलेंजेस। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। 91 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग 91 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो 91 नंबर का जो राइट आंसर है वो है बी, कुडंट गो टू द वेडिंग फॉर विच वी वर इनवाइटेड, ये इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, 92 नंबर प्रश्न पूछा गया था, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, तो आपने इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज करना था 92 में, तो राइट आंसर जो है हमारे पास सी है, शी इंक्वायर्ड ऑफ हर वेयर शी लिव्ड, ये जो है यहाँ पर रॉन्ग जो है इनकरेक्ट है। 93 नंबर जो है प्रश्न आपसे आया था, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल पार्ट इनटू ए मीनिंगफुल सेंटेंस, तो 93 का जो राइट आंसर रहने वाला है दैट इज जो है ये हमारे पास सीक्वेंस रहेगा हमारे पास PSTRQ जो है यहाँ पर जो है हमारे पास इसका जो सीक्वेंस हमारे पास रहने वाला है दैट इज 93 का राइट आंसर हमारे पास डी रहने वाला है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास 94 नंबर प्रश्न है वो है, अन्वय की दृष्टि से शुद्ध वाक्य चुनिए, तो 94 का जो राइट आंसर है दैट इज डी, मेरे दामाद तथा बेटी आए हुए हैं। ठीक है, 95 नंबर प्रश्न पूछा था, जिस वाक्य में कोई सामान्य कथन
या सूचना हो उसे कहते हैं। तो 95 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, सूचनात्मक वाक्य जो है इसको कहा जाता है। 96 नंबर प्रश्न पूछा था, इतनी सुंदर डैश डैश करने के बाद आपकी यह दयनीय डैश डैश मुझसे नहीं देखी जाती। तो 96 का जो राइट आंसर है वो है सी, इतनी सुंदर व्यवस्था करने के बाद आपकी दयनीय अवस्था मुझसे नहीं देखी जाती। ठीक है। 97 जो नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, 97 नंबर ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है उसे चुनिए। 97 नंबर प्रश्न का आंसर था दुलार। ठीक है, तो दुलार ये जो है राइट आंसर है। और 98 नंबर प्रश्न का उत्तर जो हमारे पास है ये पूछा गया था, सद्भावना समस्त पद निम्न में से किस समास का उदाहरण है। तो 98 का जो राइट आंसर है दैट इज वी, कर्मधारय, ये जो है इसका राइट आंसर है। 99 नंबर प्रश्न पूछा गया था, किस अलंकार में जड़ या मानवेतर पदार्थों को मानवीय गतिविधियां देखी जाती है। तो 99 का राइट आंसर है हमारे पास बी, मानवीकरण। ठीक है। 100 नंबर प्रश्न पूछा गया था, फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो 100 का जो राइट आंसर है वो है सी, सोच विचार कर काम करना। तो ये थी प्रोविजनल की। थैंक यू वेरी मच।